दीदी के बारे में बात करता हूँ। दीदी, आप कितना पढ़ा लिखे हैं? अंगूठा छाप। अंगूठा छाप। दीदी के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। मुझे पूरे ग्लेज में सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी से बात करने में होती थी तो दीदी से, क्योंकि दीदी को हिंदी नहीं आती और मुझे इनकी भाषा नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे और आज भी करते हैं। और दीदी, यहाँ आने से पहले दीदी आप क्या करते थे? सब्जी का खेती है, घर का काम। और कितना पैसा कमाते थे? 1500 का रोज। रोज का 1500, यानी कि महीने का करीब करीब 45,000 रुपया। और दीदी जब आए थे यहाँ पर तो उनका पहला चेक कितना था? 1600। दूसरे महीने का? 3000। और आपने सब्जी का काम कब छोड़ा था? जखनिया छोड़ दिए शुरू में। अब आप ध्यान से सोचे, जो व्यक्ति 45,000 रुपये महीने के कमा रहा हो, रोज के 1500 हुए तो महीने के कितने हो गए? 1600 रुपए का पहला चेक आया। कितने का? 1600 के लिए 45,000 की इनकम छोड़ दी। इसको बोलते हैं विजन। क्या बोलते हैं? और उसके बाद टोटल चेक है 8,86,00,000 का। दोस्तों, दीदी को यहां अपना नाम लिखना सुभद्रा देवी, कितना टाइम लगा था दीदी हिंदी में सुभद्रा देवी लिखने के लिए? 2 महीना। बैंक वाला सिखाया। ICICI बैंक वाला भागलपुर। 2 महीना लगा। 2 महीने तक ICICI बैंक वाले आते रहे इनसे साइन करवाने के लिए। इनको अपना साइन नहीं करना आता था। वो कहते थे अंगूठा, कहते नहीं। 2 महीने ICICI बैंक वालों ने आके अकाउंट खुलवाया, तब जाके सुभद्रा देवी नाम लिख पाई। आज उस अकाउंट में 8,86,00,000 रुपए जा चुका है। और दीदी, कोविड टाइम पर आपका चेक कैसा था? कौन टाइम का? जो जब ये कोरोना चल रहा था। कोरोना टाइम तब ये हमरा 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, उसके कम नहीं। दीदी का चेक कभी भी उसके बाद 2 लाख रुपए से नीचे का नहीं आया, चाहे कोरोना था या कुछ भी था। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए ये रूखा सूखा नमक दाल रोटी के लिए तब भी कमा लिया। जब काम शुरू किया था तो लोग आपको क्या बोलते थे? वो बोला कि भले बढ़िया काम है, यहाँ सब्जी बेचते हैं, 1500 का रोज। वो पहले महीना में ज्वाइनिंग लिया, दूसरे महीना में काम है, तीसरे महीना में 1600 रुपया वाला देखा। नहीं तो अभी काम छोड़ दो। क्यों जा रहे? जाने दो उतना 10-12 हज़ार टका जाने से क्या पता। नहीं तो बेटी की शादी करिएगा, नहीं तो आपका जमीन बेचना पड़ जाएगा। मेरा मम्मी पूरा निगेटिव करता है, बहन निगेटिव करता है। मेरा पति को निगेटिव करके भगा दिया, वो छोड़ दिया, घरे छोड़ कर भाग गया। फिर पटना वाला फैंसन दिखाए, तब वो घर में स्थिर लिया। नहीं तो छोटा छोटा बच्चा, 5 बच्चा छोड़ के हैं, इसलिए हम कामयाब हुए। जब हम ज्वाइनिंग लिए तो मेरे पैर छू के जो प्रणाम किया, वही दिन हम पॉजिटिव हो गया। और कुछ हमने देखे, नहीं सुने, नहीं समझे। और दूसरा बात हम सोच रहे हैं यही कि अब जब पैसा मिला, सबने कहा पैसा तो नहीं मिला, जो पैसा दिए वही पैसा 2-4 महीना दे देगा और कंपनी वाला को तो भागवे करेगा। कितनों मेरे तरफ सौंसे गाँव लग गया, मतलब हम नहीं उसके पीछे छोड़े, कभी नहीं छोड़े। और आज तक मेरा चेक कभी नीचे नहीं गया। हर आदमी कहता है कि रिटायर होता है, मैं फी महीने में रिटायर होते हैं। 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 3 लाख फी महीने में रिटायर करते हैं। एक महीना रिटायर करने में नहीं मदद करता। अभी भी रिटायर होते हैं। समझ रहे हैं बात को? दीदी जब आए थे ग्लेस में तब आपका घर कैसा था? तब कैसे घर में रहते थे? झोपड़ी ऐसा है, टट्टी बना कर रखे हैं। ऊपर में डमोला काट कर मेरे पापा ने, जब मेरा घर में पैसा नहीं तो मेरे पापा से छरवा लिए, बांस खरीद के 1600 के बांस उन्होंने, और ये डमोला से छौनी कर दे। मतलब अगर हम रात के झड़ पड़ता था 3 दिन, तो 3 दिन मेरा भूखले रहना पड़ता। इसलिए कि मेरे लकड़ी रखने की जगह नहीं है। लकड़ी चूल्हा में पानी चला जाता है, और मैं इसमें करते हैं कौन सी चूल्हा पानी, खाना नहीं बनता है। बच्चा से खर चूता है तो छाता लगा कर रखते हैं चारों बच्चा को मैयती में।
3 दिन अगर बारिश आ जाए तो घर पे खाना नहीं बनता था, क्योंकि चूल्हा जो था वो गीला हो जाता था, लकड़ी जलती नहीं थी। ऐसे घर में दीदी रहती थी ग्लेज में आने से पहले। अब कैसा घर है दीदी, और कहाँ कहाँ है? अभी घर तो पहले हम तो यही सपना देखे कि कुछ अगर मेरा पैसा आ जाएगा तो पहले तो मैं घर बनाएंगे। मेरा गोतिया लया कहते अरे की कमाते हैं, अरे खोज मसवरी आके घर में रहते हैं। हम सोचे कि अगर हम पैसा पहले कमाएंगे तो पहले तो घर बनाएंगे। तो पैसा कमाए, मेरा चेक कभी नीचे नहीं गया, बढ़ते गया। और जब पैसा आना शुरू हो गया, पहले मैं घर में 16 कमरा बनाए और उसके बाद फिर जमीन लेना शुरू कर। जमीन लेने के बाद फिर हम कीर्तन भजन करवाएं कि भोले बाबा का थान बनवाएं, भगवती माँ को थान बनवाएं, बजरंग बली को थान बनवाएं और काली माँ को भी थान बनवाएं। उसी में कीर्तन भजन अभी साल में ब्याह शादी कराते हैं भोले बाबा को और पूजा करेंगे हम। इसी काम करते हैं। इसी बस अभी जो काम मेरा है, अभी 2 जगह कहलगांव घर है। भागलपुर में जमीन खरीद के छोड़े, बाउंड्री करके अभी बनाए नहीं, मतलब जमीन जगह खरीद ली है, सब पैसा लगा दिए जमीन में। आपके पास अब जो घर है उसमें कितने कमरे हैं? एक जगह 60 कोठली है, एक जगह 2 4 5 5 10 5 15 5 20, एक जगह 20 है, एक जगह 5 5 10 5 15 5 20 5 25, एक जगह 25। उसके बाद घर पर 16 17 18 19 कोठलियाँ है। गाड़ी कौन कौन सा लिया दीदी आप? पहला गाड़ी मिला इस पारक कंपनी की तरफ से, सब ने अपना अपना गाड़ी खरीदा, मैं खरीदने वाला है। तो उसी में मेरा लक्की ड्रॉ में निकल गया इस पारक गाड़ी 4 चक्के का। मैं तो बहुत खुश हो गया कि जो कि मेरे घर में एक तो साइकिल नहीं था। जो किसी को मांगते हैं आटा पिसवाने के लिए तो देता नहीं, कहता कि तोड़ देगा साइकिल। अभी मेरे गाड़ी से कितना आदमी यूज करता है, गांव वाले जिसके बाल बच्चा होने वाला रहता है उसका भी ढोते हैं, किसी को मन खराब होता है उसका भी ढोते हैं, किसी को शादी ब्याह तो फ्री में उसका भी देते हैं, यही करते हैं। फिर कंपनी से मिला स्कॉर्पियो, 19 लाख का गाड़ी स्कॉर्पियो मिला है, उसी से ढोना शुरू। दोनों गाड़ी मौजूद है। जैसे इस पारक मिला तो मैं एक तो गाड़ी खरीद लिए कि छोटा पड़ गया तो एक तो और खरीद ले। जैसे कंपनी से मिल गया स्कॉर्पियो, बड़ा स्कॉर्पियो बढ़िया है, मैं खरीदने से ज़्यादा है, तो फिर खरीदे तो उठा बेच दिए और कंपनी वाला चला रहे हैं। और इस कंपनी से जो कमाए 5 मोटरसाइकिल खरीदे। मेरा 3 लड़की 2 लड़का था, दोनों लड़का को दिए, तीनों दामाद को दिए, 5 मोटरसाइकिल खरीदे। मेरा तो कंपनी वाला 4 चक्का की गाड़ी दी स्कॉर्पियो। बोला ना, दुनिया को क्या लगा था? फ्लावर है। फ्लावर नहीं, फायर है। यस और नो? ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले संजीव सर बोल रहे थे कि जो कामयाबी है वो पागल लोग लिखते हैं और समझदार आदमी उसको पढ़ता है। यस और नो? कौन है जो 45,000 रुपए आज से 20 साल पहले उसकी इनकम छोड़कर सिर्फ 1600 रुपए की इनकम को लेगा? ये कोई पागल ही तो कर सकता है। तभी लोग यहां पहुंचते हैं। एक एक व्यक्ति, अगर मैं बात करनी शुरू करूं इन सब लोगों के बारे में, एक एक आदमी की कहानी ऐसी है दोस्तों, आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नींद खत्म हो जाएगी।